पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे कसम तिरंगे झंडे की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीरता के साथ सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी जीत की यहाँ पर कहीं ना कहीं गारंटी दिखाते हुए लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी वक्त में हम मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों की पीढ़ियों की आवाज बनते हुए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और आम लोग हमें अपना जन आशीर्वाद वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देंगे। दरअसल इसके बाद अब विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें किसानों को लेकर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और रोजगार को लेकर के सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि ये बजट ऐतिहासिक बजट होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम आने वाले वक्त में 9% जो बजट में बढ़ोतरी की गई है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश को प्रगति के नए आगे आने वाले वक्त में बड़े आयामों तक लेकर के जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायक और मछली शहर की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही रागिनी सोनकर ने जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। रागिनी सोनकर सदन में खड़ी होकर योगी आदित्यनाथ सरकार से किस तरीके से कड़े सवाल पूछती नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। और प्रदेश में हमारे बीच में कुंभ का महापर्व जो रहा उसमें पूरे देश से लोग आए। मैं सभी लोगों का जो आए उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हुई और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो लोग विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। महाकुंभ के आयोजन में जितना बजट होना चाहिए था सरकार ने उसकी कमी की। महाकुंभ में जो सुविधाएं हमारे लोगों को देनी चाहिए थी सरकार ने उसकी कमी की। वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। मैं इस सदन में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई। बजट की जबकि चर्चा होती है तो बजट में किस तरीके से डिवीजन होता है उसकी बात होती है। अभी सत्र में कुछ दिन पहले बात हुई कि अंग्रेजी में विधायकगण अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब आपके बजट में एलोकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनकी नींव अंग्रेजी से शुरू नहीं होगी तो वो आगे जाकर के आपके अंग्रेजी में दिए हुए भाषणों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, जहां 15% कहीं आपकी सरकार बजट दे रही थी, आज शिक्षा में वो बजट गिरा करके 13% पे आ चुका है। ये स्थिति है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मंत्री जी यहाँ बैठे नहीं है, जब स्वास्थ्य पे जब विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है मंत्री जी उत्तेजित हो जाते हैं। शायद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट दिया गया है और इस 6% के बजट में भी मंत्री जी 40% का बजट पिछले जो बजट में था एलोकेटेड उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की, जो उत्तर प्रदेश की 60-70% की आबादी है, अगर हम उसमें बजट के एलोकेशन की बात करें तो मात्र 4% का बजट है, जो 8 करोड़ 8 लाख की आप बात करते हैं, 8 लाख करोड़ की बात, 8 हजार करोड़ की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर इस सरकार में कोई झेल रहा है तो वो हमारा किसान है। पूरे देश का एवरेज औसत अगर निकाल लिया जाए तो बाकी प्रदेशों में जहां
किसानों को 6% का बजट मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मात्र 3% का बजट है जो हमारे किसानों को दिया जा रहा है। और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी बात, अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहाँ सम्मानित सदस्यगण में आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई, उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है, तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतननाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है और ये युवाओं का देश है, और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बटने देंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने रागिनी सोनकर को, जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं, और उनका कहना है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं धरातल पर कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। ऐसे में उनका दावा है कि 2027 में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जनता की आवाज को उठाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।